ओके। हेलो। हेलो साथियों। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आज का जो हमारा गोल है वो है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानना। इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने बात करी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में। साथ ही साथ हमने हार्मोन्स के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन भी पढ़ा है और हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन भी पढ़ रखा है। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात करें तो 2 टाइप के मेजर हार्मोन्स हमने पढ़े थे। 2 टाइप्स के मेजर हार्मोन जो हमारे थे, एक थे वाटर सॉल्यूबल और दूसरा जो हमारा था वो था लिपिड सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल और लिपिड सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल को हमने इसमें 2 कैटेगरी देखी थी, एक एमाइन डेरिवेटिव थे और दूसरे जो थे वो हमारे प्रोटीन डेरिवेटिव पेप्टाइड डेरिवेटिव थे। और लिपिड सॉल्यूबल में एक हमारा स्टेरॉइड और दूसरा जो था वो थायराइड था, थायराइड हार्मोन। तो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन में 2 कैटेगरी थी, एक तो हमारा एमीन डेरिवेटिव था और दूसरा जो है वो पेप्टाइड डेरिवेटिव था। जबकि लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन में हमने एक स्टेरॉइड देखा था और दूसरा जो था वो हमारा थायराइड हार्मोन था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे कि जो एमीन डेरिवेटिव में इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होते हैं, पेप्टाइड डेरिवेटिव में हमें जो है मेजर एंटेरियर पिट्यूटरी पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गए, LH FSH हो गए, TSH हो गए, प्रोलैक्टिन हो गए, STH हो गए। उसके बाद पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो थे वो हमारे इसमें आते हैं और वो जो हमारा था पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन में हमने ADH और वैसोप्रेसिन देखा। उसके अलावे पैनक्रिएटिक हार्मोन्स जो होते हैं जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, वो भी हमारा जो होता है वो पेप्टाइड डेरिवेटिव हार्मोन हो गए। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में मेनली हमने यहाँ पे 5 हार्मोन के नाम देखे थे। इफ़ यू कैन रिकॉल, तो वो 5 हार्मोन जो थे हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन में, एक तो हमने आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन, दूसरा जो था हमारा एक हमारा था टेस्टोस्टेरोन, एक जो हमारा हार्मोन था स्टेरॉइड में टेस्टोस्टेरोन था, दूसरा फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना। तो टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में। और 2 और अलग से हार्मोन भी हमने आपको बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलिक ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाने वाले हार्मोन है, कॉमन हार्मोन है। हालांकि ये 5 हार्मोन के अलावे एक और हार्मोन होता है नॉन स्टेरॉइडल, जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और ये थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारा, ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये भी हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है, ये भी हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। स्टेरॉइडल हार्मोन और थायराइड हार्मोन में अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो जो हमारा स्टेरॉइडल हार्मोन होता है ये बेसिकली ये हमारा स्टेरॉइड का यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, स्टेरॉइड या लिपिड मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। लेकिन थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारा लिपिड नहीं होता है, नॉन लिपिड बेस्ड होता है, ये नॉन लिपिड बेस्ड होता है। बेसिकली ये एमीन होता है, एमीन का डेरिवेटिव होता है, मॉडिफाई इस तरह से होता है कि ये एमीन जो होते हैं वो हमारे लिपिड में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जो हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो एमीन और पेप्टाइड डेरिवेटिव होंगे। एमीन में आपको इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन ये 2 हार्मोन हो गए। उसके बाद स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल, इसमें 5 हार्मोन आ गए। उसके बाद थायराइड में एमीन डेरिवेटिव में आपको थायराइड हार्मोन आ गया। इनके अलावा जो भी हार्मोन बच गए वो हमारे पेप्टाइड्स डेरिवेटिव या पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, है ना। इनके अलावा जो भी बच गए वो सब पेप्टाइड की कैटेगरी में आएंगे।
तो क्लासिफिकेशन के बाद हमने इसके बाद जो है आगे भी चर्चा करी थी, और वो थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है हार्मोन जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। इसके लिए हमने ये देखा था कि अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो क्या होगा। तो वहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जैसे अगर कोई सेल ए जो है वो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, कोई सेल ए जो है वो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, सोर्स है, और टारगेट कर रहा है बी को, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा हार्मोन है जो ए से सिक्रीट हो रहा है और बी को टारगेट कर रहा है, इन दैट केस होगा ये कि हार्मोन बी को टारगेट करेंगे। अब हार्मोन जो है वो सेल्यूलर रिस्पॉन्स को अल्टर करता है, और वहीं पे आपको ये भी बातें बताई गई थी कि जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स जो होता है वो मेनली न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है ना, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अगर ये सेल्यूलर रिस्पॉन्स को अल्टर कर रहा है, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो हार्मोन जो है वो टारगेट करेगा न्यूक्लियस को। अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है बाई लिपिड मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, बाई लिपिड मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि लिपिड बाइलेयर को ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। और इन दैट केस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होता है, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होता है। किसके लिए? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए। अगर ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं करेगा, तो इन दैट केस जो हमारा रिसेप्टर होता है वो बेसिकली मेम्ब्रेन पे होता है। इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे। तो ये ओवरऑल जो अभी तक की जो भी रही है लास्ट लेक्चर की जो चर्चा, वो उसका समरी ये है। इसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा करी है। इस लेक्चर में अब जो आगे हमारा फोकस होगा वो होगा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, और मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे चर्चा जो होगी वो फिर लीड करेगी इन ग्लैंड्स से जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा उनके बारे में। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, और फिर जो हो गए यहाँ पे अब जो हम बात करेंगे कि जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं, और इनके द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ पे हमने एक बात करी थी कि जो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उन इंडोक्राइंस को हम लोग देखें तो बेसिकली ये हमारे बॉडी में सर्टेन पोजीशन पे रिस्ट्रिक्टेड है, लोकेटेड है। जैसे क्या है कि जो भी ग्लैंड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे है, एकदम फिक्स है ना। सेल्स हैं, और सेल्स जो है वो क्लस्टर्ड हैं, यानी कि हम इसको बोलें कि क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। सेल्स जो है वो क्लस्टर्ड फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारा सेल्स मिला, और सेल्स मिलने के बाद ये जो है इस तरह से क्लस्टर बनाया, और क्लस्टर बनाकर ओवरऑल एक ऑर्गन के रूप में डेवलप कर गया। ओवरऑल जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में डेवलप कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हो गया वो हमारा क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। ये जो होगा वो हमारा होगा ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स। इस स्क्रीन पे अभी जो आपके सामने जो डायग्राम है, ये हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स है। जैसे कि ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा मेजर जो है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहला जो हम लोग बात करते हैं वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। और ये हाइपोथैलेमस जो होगा वो हमारा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एक सर्टेन
फिक्स लोकेशन पे क्या है, क्लस्टर्ड है, सेल्स जो है वो क्लस्टर्ड है। दूसरा जो आता है ब्रेन में ही आपको पीनियल ग्लैंड आता है। पीनियल ग्लैंड भी हमारा क्या है, पीनियल ग्लैंड भी जो है, पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारा, ये भी क्या है, पीनियल ग्लैंड जो है ये भी क्लस्टर्ड है। पीनियल ग्लैंड भी क्लस्टर्ड है, तो इसको भी हम ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड बोलेंगे। पीनियल ग्लैंड के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारा जो होगा वो ये भी ऑर्गेनाइज्ड होगा। इस तरह से हाइपोथैलेमस हो गए, पीनियल ग्लैंड हो गए, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हो गए, थाइमस ग्लैंड हो गए, पैनक्रियाज ग्लैंड हो गए, एड्रिनल ग्लैंड हो गए, टेस्टिस मेनली मेल में और ओवरी जो है वो फीमेल में। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है और ये मिलकर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स बोलते हैं। दूसरा इसी में हमें आता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स। अभी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स क्या होता है, तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में होता ये है कि सेल्स जो होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे ना होकर स्कैटर्ड होते हैं। सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, सेल्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स, cells that secrete hormones are scattered। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। सेल्स जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, और ये जो होता है वो स्कैटर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। जैसे एग्जांपल आपको जीआईटी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्टोमक में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्टोमक में, उनको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक सेल्स। गैस्ट्रिक सेल्स भी आपका हार्मोन का सिक्रीशन करता है, गैस्ट्रिन। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन होता है, जीआईटी में स्टोमक के बाद आपको इंटेस्टाइन मिलता है। इंटेस्टाइन भी हमारा जो है वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का काम करता है। इंटेस्टाइन में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये जो है वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। किडनी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, किडनी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक जगह क्लस्टर्ड नहीं होता, अलग अलग होता है ना। तो किडनी भी हमारा नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का काम करता है। और इसके बाद जो आता है हार्ट भी हमारा नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का काम करता है, क्योंकि हार्ट में बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे भी स्कैटर्ड होते हैं। तो ओवरऑल जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर नॉन ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स की बात की जाए तो जो मेजर ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी, ये मेजर ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में ओवरऑल देखने को मिलते हैं, जिनको हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, जो हमारा जीआईटी में स्टोमक, इंटेस्टाइन, किडनी अलग से, और हार्ट जो होता है वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स का काम करता है। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद अब हम आगे शिफ्ट करेंगे, वो हमारा होगा सबसे पहला ग्लैंड, वो होगा पिट्यूटरी। देखिए अब यहाँ तक की जो बातें थी वो बेसिक थी मोर और लेस। अब जो आगे हम लोग की जो बातें होंगी वो टॉपिक जो होगा वो हमारा स्पेसिफिक होगा। अब एक ग्लैंड और उससे सिक्रीटेड हार्मोन के बारे में अब जो है वो हमारी चर्चाएं आगे बढ़ेगी। तो हम लोग शिफ्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले एक नाम देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग एक नाम देते हैं। अक्सर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, है ना, कौन सा ग्लैंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के रूप में आप जो है वो किसको याद रखते हैं, पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों है,
तो मास्टर ग्लैंड कहने का रीज़न ये है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बेसिकली करता ये है कि इनसे जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है ये दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अगर हम इन डिटेल एनालिसिस करें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये दूसरे ग्लैंड के हार्मोन के कंट्रोल को, रिलीज को कंट्रोल करते हैं। यानी दूसरे ग्लैंड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, और अगर कोई कंट्रोलर है वही तो मास्टर है। दैट्स वाई इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। क्यों? बिकॉज it controls the secretion of other glands। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो पिट्यूटरी के बारे में यही है कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब इसके आगे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक ग्लिच है, कि जब पिट्यूटरी की डिस्कवरी हुई तो देखा ये गया कि पिट्यूटरी जो है वो दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ग्लिच यहाँ पे ये हुई कि जब देखा गया कि पिट्यूटरी का भी कोई कंट्रोलर है, यानी पिट्यूटरी जो है वो दूसरे को कंट्रोल कर रही है, तो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला कोई है, और वो जो है वो हमारा है कौन? पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करने वाला है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी बस इतना ही जाने कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स पिट्यूटरी सिक्रीशन। अब देखो कि आपने ऑलरेडी पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल दिया। पिट्यूटरी जो हो गई वो हमारी मास्टर ग्लैंड हो गई, है ना। पिट्यूटरी जो हो गई वो हमारी मास्टर ग्लैंड हो गई, जो दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही है। बट हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही है, तो मास्टर का मास्टर है ना, तो इसीलिए हम इसको ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, है ना। ग्लैंड ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, ग्लैंड ऑफ ग्लैंड्स, जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। तो ये बातें हैं जो नीट में या अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशंस पहले हुआ करते थे तो पूछी जाती थी, और ये डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड दैट कंट्रोल्स पिट्यूटरी, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस होते हैं। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे फिक्स थे जो अक्सर जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दैट वाज वेरी सिंपल। बट नाउ अब चूँकि स्टेट मेडिकल पीएमटीज वगैरह होती नहीं, अब डायरेक्ट जो है वो नेशनल एंट्रेंस है, तो आपके पास जो है एक एग्ज़ाम है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलती है। सो ग्रैब द इंफॉर्मेशन वट एवर इज हियर एंड ट्राई टू इंटरप्रेट ऑल दोज। नाउ नेक्स्ट टू दैट, अब हम आगे चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन है कि लोकेशन कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ लोकेटेड है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो हमारे ब्रेन में बोन, जो हमारा जो स्कल है, स्कल में एक बोन है स्फेनॉइड बोन है ना, बोन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। इसकी कैविटी जो होती है इसको बोलते हैं सिल्ला टर्सिका। सिल्ला टर्सिका बोनी कैविटी है जो स्पेनॉइड बोन में होती है, और यही स्पेनॉइड बोन में जो बोनी कैविटी है सिल्ला टर्सिका, इसी सिल्ला टर्सिका में पी शेप जो होते हैं वो पी शेप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है।
पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। ठीक है, तो देखिए अब लोकेशन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका स्फेनोइड बोन के कैविटी में, स्फेनोइड बोन की कैविटी जिसको सिला टर्सिका बोलते हैं, सिला टर्सिका में आपको पी शेप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड है। तो क्या शेप हो गई, पी शेप्ड हो गई। ठीक है, लोकेशन के साथ साथ पिट्यूटरी जो होता है वो कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस। कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जो है वो हमारा कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से। अब ये कैसे कनेक्टेड है, तो पिट्यूटरी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो है वो हमारा, ये जो है वो हमारा पिट्यूटरी है, ये जो पी शेप्ड है ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी है, ये हमारा पिट्यूटरी है। और ये रीजन जो है वो हमारा, ये रीजन जो है वो हमारा हाइपोथैलेमिक रीजन है, हाइपोथैलेमस जिसमें है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक, ये हमारा स्टॉक है ना, जो ब्रिज करने का काम कर रही है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। और इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हमारा, ये जो स्टॉक है वो हमारा इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम। तो स्टॉक that connects pituitary is infundibulum। स्टॉक जो पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है वो हमारी इनफंडिबुलम है। स्टॉक जो पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है, इस कनेक्टेड पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा इनफंडिबुलम है, जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करती है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा बना हुआ है किसके, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स आप कह सकते हो या न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, न्यूरोसिक्रीशन करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूरोसिक्रीशन करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का सिक्रीशन करते हैं, केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। या इसको हम हार्मोन भी कहते हैं कि ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा क्या करता है, ये हमारा केमिकल्स को सिक्रीट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, विच टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस। तो आंसर जो होंगे वो सिंपल होंगे, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स आर मोस्ट ऑफन फ्रिक्वेंटली फाउंड इन दिस हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होते हैं वो आपके न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। हाइपोथैलेमस आपका इनफंडिबुलम से कनेक्ट होता है, इनफंडिबुलम से कनेक्ट होता है, इनफंडिबुलम स्टॉक से कनेक्ट होता है पिट्यूटरी से। ठीक है, जब आप पिट्यूटरी के पास आएंगे तो पिट्यूटरी जो होता है, जब आप पिट्यूटरी के पास आते हैं तो पिट्यूटरी को आप डिवाइड करते हैं। पिट्यूटरी जो लोब होता है, पिट्यूटरी जो लोब होता है ये डिवाइड होता है आपका, पिट्यूटरी जो होता है वो आपका डिवाइड होता है दो लोब में। एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा जो होता है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी दो लोब में डिवाइड होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है
एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है वो आपको, एडिनोहाइपोफाइसिस जो देती है वो आपको देती है, एक तो बनाती है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा जो है ये बनाती है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है वो पार्स नर्वोसा को बनाती है। तो पिट्यूटरी में आपको एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस देखने को मिलती है, जिसमें एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो आपको पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो आपको पार्स नर्वोसा आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पार्स नर्वोसा को जन्म देती है। पार्स डिस्टेलिस को ही हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस जो है वो आपका बनाती है एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा बनाती है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया जो है वो आपकी बनाती है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ध्यान से एक बार फिर से, पिट्यूटरी का क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी का जो क्लासिफिकेशन है वो है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ दिस पिट्यूटरी, जिसमें अब ये भी हो सकता है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का जन्म कैसे हुआ, कैसे आया, बना। तो पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस में फर्दर डिवाइड होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो आपका बनाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस बनाता है पार्स डिस्टेलिस को और पार्स इंटरमीडिया को। तो पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस इज पार्स नर्वोसा, पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस इज पार्स नर्वोसा। अब देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस में आपको देखने को मिलता है, एडिनोहाइपोफाइसिस में आपको देखने को मिलता है पार्स डिस्टेलिस, और ये बनाता किसको है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको बनाता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को। और एडिनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट जो है पार्ट्स इंटरमीडिया वो बनाता है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। सरप्राइजिंगली जब आप यहाँ पे एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन देखेंगे तो आपको मेनली जो देखने को मिलेगा वो मेनली आपको देखने को मिलेगा, जो आपको मेनली देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वो आपको देखने को मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी मेजर लोब के रूप में आपको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी देखने को मिलेगा। मेजर लोब के रूप में आपको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही बात आती है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी की, तो जो मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जो आप देख रहे हैं, ये मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है मर्ज कर जाता है किसके साथ, इसके साथ, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज किया हुआ रहता है, मर्ज्ड विथ एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी कि बहुत ही लिटिल पोर्शन, बहुत ही छोटा पोर्शन जो होता है वो आपका मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी का विजिबल होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, क्लियरली दिया हुआ नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन है पिट्यूटरी की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आती है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आती है वो है, वो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हार्मोन, वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हार्मोन। अगर आप यहाँ डायग्राम को ध्यान से समझें, अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझें तो डायग्राम में कुछ चीज़ें ये दी हुई है कि जो हमारा, कि ये जो हमारा दिया हुआ है हाइपोथैलेमस है ना, तो हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का बना हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है ये देख रहे हैं, ये मैंने राउंड किया हुआ है कि ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का बना हुआ है, जिसमें न्यूरॉन्स क्लियरली आपको विजिबल है, ये न्यूरोनल स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे भी आपको न्यूरोनल स्ट्रक्चर है, ये भी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का बना हुआ है, यानी हाइपोथैलेमस मेनली न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का बना हुआ है। अब ट्राई टू रिमेंबर दिस, हाइपोथैलेमस से पोस्टेरियर पिट्यूटरी में एक सिंगल न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पहुँचते हैं। हाइपोथैलेमस से पोस्टेरियर पिट्यूटरी में सिंगल न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो पहुँचते हैं, और इसका जो इंड होता है यानी एक्सॉन इंड जो होता है वो स्वेलन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एक्सॉन इंड है वो स्वेलन है, ये जो एक्सॉन इंड है वो स्वेलन है। तो हाइपोथैलेमस से जो सिंगल न्यूरॉन पास्ड है, अब ये हाइपोथैलेमस से यहाँ पे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे हार्मोन बनाएंगे और ये हार्मोन जो है पास करता हुआ वो आपका आ जाता है यहाँ पे, ये हार्मोन जो है वो आपका आ जाता है पास करता हुआ यहाँ पे, और ये हार्मोन जो होता है वो आपका आ जाता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टेरियर पिट्यूटरी। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन को टेम्पोररी स्टोरेज देता है, हार्मोन बनाता नहीं है, हार्मोन को टेम्पोररी स्टोरेज देता है। और ये जो हार्मोन होता है वो सिग्नल जब मिलेगा तो ये हार्मोन रिलीज होगा। कौन से हार्मोन होते हैं, ये होते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। नाम है उनका एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी की बातें हैं। जब आप एंटेरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो एंटेरियर पिट्यूटरी में ये जो न्यूरॉन्स होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और न्यूरॉन्स का जो इंड होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो न्यूरॉन्स का जो इंड होता है एक्सॉन नॉब, ये एक्सॉन नॉब जो होता है वो आपका कैपिलरीज से जाकर मर्ज हो जाता है, कैपिलरीज से मर्ज हो जाता है। यानी कि एक्सॉन कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, फिर से ये आपका आ जाता है, ये आपका जो होगा वो कैपिलरी होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या है स्प्लिटेड है, ये वेन होगा, और फिर से ये जो होता है वो कैपिलरी होता है। तो इसमें देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, ब्लड कैपिलरीज में जाकर मिला, और ब्लड कैपिलरी फर्दर ये जो है वो जाकर एंटेरियर पिट्यूटरी में खुला। ध्यान से, हाइपोथैलेमस ब्लड कैपिलरीज में खुला, ब्लड कैपिलरीज जो है फिर कन्वर्ज हुआ, वेन बना, वेन से फिर जाकर ये जो है वो आपका फिर से ब्लड कैपिलरी में खुला, और फर्दर दिस ब्लड कैपिलरीज नाउ ओपनिंग इन दिस एंटेरियर पिट्यूटरी। यानी कि हाइपोथैलेमस में अब देखिए क्या होता है, यहाँ से मिलते हैं सिग्नल, ये जो होता है वो बनाता है हार्मोन, हार्मोन जाकर चला गया ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरी से कलेक्ट होकर फिर से जाकर ब्लड कैपिलरी में एंटेरियर पिट्यूटरी में आया। अब ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमिक हार्मोन जब कलेक्ट होगा एंटेरियर पिट्यूटरी में, तो ये हार्मोन जो है वो यहाँ पे सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल देते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जब हार्मोन आएगा तो ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एंटेरियर पिट्यूटरी जो होती है वो फर्दर क्या करती है, फर्दर जो है वो सिंथेसाइज करती है एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को। और वो जो हार्मोन होता है वो होता है आपका जीएच होता है, एलएच होता है, एफएसएच होता है, उसके बाद आपको पीआरएल होता है, प्रोलैक्टिन, टीएसएच होता है, और एसीटीएच होता है। यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है, लेकिन एंटेरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन बनाती है, ये यहाँ पे बनाती है, बट ये सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस से मिलता है, सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस से मिलता है। तो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। ये ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट है। अब इसके बाद जो है हम लोग वन बाय वन आगे चलेंगे।
तो अक्सर जो है क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का नेचर क्या है, हाइपोथैलेमिक नेचर, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन दे रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहा है, ये जो हार्मोन आ रहा है ये क्या है, पिट्यूटरी का नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है ना। जबकि एंटेरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन होते हैं, जबकि एंटेरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन है GH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, TSH और ACTH, ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, ये एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट होते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओनली सिक्रीट होते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ याद होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट कि नीट जो है वो टारगेट करती है इस पोर्शन को क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये भी पूछा गया है कनेक्टेड लिंक क्या है, तो कनेक्टेड लिंक आपका सेलर टर्सिका है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करती है। पार्ट ऑफ दिस पिट्यूटरी एडनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा को बनाती है ना। पार्स डिस्टैलिस एंटेरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाती है। एंटेरियर पिट्यूटरी की हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट GH, LH, FSH, PRL, TSH, ACTH, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन हैं जो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखने को मिलते हैं। तो ऑल दिस अबाउट। अब एक मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी में जो हार्मोन आपको मिलते हैं, तो मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी में हार्मोन जो होते हैं वो हमारे होते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम लोग चर्चा करेंगे 1 by 1 हार्मोन के बारे में, तो वहाँ पे हम इन हार्मोन का जो है इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहाँ पे हम इन डिटेल हार्मोन का रोल देखेंगे। थैंक यू फॉर राइट नाउ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।